तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इको के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये इको की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये इको क्या होता है, देखिए, एन इको इज रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। तो इको क्या होता है दोस्तों, एक रिपीटेशन होता है ओरिजिनल साउंड का। और किसके वजह से होता है, देखिए, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिजिड सरफेस। तो जो ओरिजिनल साउंड है वो रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, उसके वजह से जो है इको आपको सुनाई देती है। ठीक है, उसी को इको बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, मान लेते हैं ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ से कुछ दूर मान लेते हैं एक दीवार है या फिर ये एक रिजिड माउंटेन है, बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक रिजिड वॉल है या फिर माउंटेन है। अब अगर दोस्तों ये जो पर्सन है इसने अगर चिल्लाया ज़ोर से, तो क्या होगा कि ये साउंड देखिए इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ओके, उसके बाद ये देखिए रिजिड वॉल या माउंटेन से यहाँ पे टकराएगा। टकराने के बाद क्या करेगा, साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा और जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ये जो पर्सन है इसको अपनी ही आवाज़ जो निकाली थी उसने वो उसको सुनाई देगी। ठीक है, तो जो आवाज़ इस सोर्स से निकली थी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो रिपीट हो रही है। इसी को दोस्तों इको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए, एन इको इज रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ये जो ओरिजिनल साउंड है उसका रिपीटेशन है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिजिड सरफेस। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिजिड सरफेस। ठीक है, अब दोस्तों ये इको कब सुनाई देगा, उसकी एक कंडीशन है। वो अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इको सुनाई देगा, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगा। वो कंडीशन क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। वो कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों, एट 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस के लिए वो कंडीशन क्या है, रिजिड सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो 22 डिग्री सेल्सियस के लिए ये जो रिजिड सरफेस है, ये रिजिड सरफेस ये सोर्स ऑफ साउंड से मिनिमम दोस्तों 17.2 मीटर इतने डिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर ये रिजिड सरफेस इससे कम डिस्टेंस पे है तो इको हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये जो रिजिड सरफेस है इसका सोर्स ऑफ साउंड से मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगी। 22 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये कंडीशन क्यों है इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अब दोस्तों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्यों है इसके पीछे का हम यहाँ पे रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो पहला तो रीज़न है दोस्तों, देखिए, एट 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड जितनी है। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड है। तो पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए, दूसरा रीज़न क्या है, देखिए दोस्तों, अवर ब्रेन रिटेन साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो साउंड को रिटेन करता है कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। इसका मतलब है हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे कानों में गूंजता है 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इको सुनना है तो वो आवाज़ 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए। ओके, यही आगे लिखा हुआ है, दस टू हियर एन इको साउंड शुड टेक एटलीस्ट 0.1 सेकेंड टू रीच टू लिसनर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इको सुनना है तो जो साउंड यहाँ से निकला हुआ है वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद यहाँ पर आना चाहिए, तो ही आपको इको सुनाई देगा। अगर 0.1 सेकेंड से पहले आया तो आपको इको सुनाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये जो साउंड यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना, ये यहाँ से निकलेगा और अगर 0.1 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुँचेगा तो ही हमें इको सुनाई देगा। तो टाइम कितना लेना चाहिए ये साउंड ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए, 0.1 सेकेंड एटलीस्ट। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है दोस्तों, या स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये जो साउंड है इस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, ये कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले से निकलेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो स्पीड कितना है दोस्तों, 344, और टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना चाहिए, 344 इंटू 0.1 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 34.4 मीटर। ठीक है, तो ये जो साउंड है इस साउंड ने एटलीस्ट डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए, 34.4 मीटर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 34.4 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करना चाहिए मिनिमम, तो ही आपको जो इको है वो सुनाई देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस 34.4 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो
4.4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा दोस्तों, 17.2 मीटर होगा ना। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इको को सुनने के लिए जो रिजिड सरफेस है वो सोर्स से एटलीस्ट 17.2 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको इको सुनाई देगी, अदरवाइज आपको इको सुनाई नहीं देने वाली। तो अब दोस्तों इको का कंसेप्ट खत्म होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 150 के ऊपर एग्जांपल नंबर 8.4 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों रीड करिए, अ मैन शाउट्स लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक हाई वॉल है यहाँ पर। ठीक है, ये एक वॉल है, एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं एक पर्सन जो है वो ज़ोर से चिल्ला रहा है। ओके, आगे बढ़िए। ही हियर्स एन इको, उसको क्या होता है कि इको सुनाई देता है। उसको थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए इको सुनाई देता है। इफ़ द मैन इज़ एट 40 मीटर फ्रॉम द वॉल, अगर ये जो पर्सन है वो यहाँ से 40 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो आगे पढ़िए, हाउ लॉन्ग आफ्टर ही शाउट्स विल द इको बी हर्ड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे जो स्पीड साउंड की दी गई है वो आपको 330 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को कितने टाइम के बाद अपना इको जो है वो सुनाई देगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों साउंड जो इसने निकाला उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वो यहाँ आया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया दोस्तों, 40 इंटू 2 80 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड कितना है दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड है यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो साउंड निकल रहा है यहाँ से, उसको यहाँ पे रीच होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूले से टाइम निकल सकता है। ठीक है, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता, डिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 80 मीटर, और स्पीड कितना है 330। सो 80 डिवाइडेड बाई 330 कितना होगा दोस्तों, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 33 आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आंसर आपको आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 0.24 आ रहा है। ओके, तो ये जो साउंड है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 0.24 सेकेंड्स इतना टाइम लग रहा है, तो उसको इको जो है वो 0.24 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। यह है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों पेज नंबर 158 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर 3 ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखिए, एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव्स एन इको फ्रॉम अ शोल ऑफ फिश 0.45 सेकेंड्स आफ्टर इट वॉज सेंड। तो देखिए ये फिशिंग की बोट है। ओके, और यहाँ पे इको साउंडर है। इको साउंडर क्या करता है, यहाँ पे देखिए कुछ साउंड छोड़ता है इधर पानी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मच्छी का अगर झुंड रहेगा तो वहाँ से ये साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिसीव भी करता है। ठीक है, इको को उसके रिसीव करता है। तो यहाँ से इनको पता चलता है कि नीचे जो है मछलियाँ हैं कुछ। ठीक है, तो मछलियाँ पकड़ने में आसानी होती है उनको। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए दोस्तों, एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव्स एन इको फ्रॉम अ शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश मतलब क्या होता है कि जो मछली हैं उनका झुंड, उसको शोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शोल ऑफ फिश है ना ये, ओके, यहाँ से ये जो साउंड है जो ये इको साउंडर ने छोड़ा हुआ है ना, ये साउंड जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है देखिए 0.45 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको टाइम 0.45 सेकेंड्स इतना लग रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये पानी के अंदर जो स्पीड है साउंड का वो कितना है 1500 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोस्तों हाउ डीप इज़ द शोल। तो ये जो शोल है, मछलियों का जो झुंड है, ये कितना डीप है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखिए एक्स पता करना है। ठीक है, ये जो हाइट है आपको, डेप्थ जो है ये आपको पता करना है। तो अब दोस्तों ये जो साउंड है देखिए, ये साउंड को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा है 0.45 सेकेंड्स। स्पीड कितनी है इसकी 1500। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस पता चलेगा आपको, ये टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा v इंटू टी से। v कितना है 1500 इंटू टाइम कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 0.45 है। ठीक है, तो ये 1500 इंटू 0.45 कितना होगा इसका आंसर,
ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, देखिए 675 मीटर, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस आपको मिला है दोस्तों, जो साउंड ने ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेकिन हमें तो पता करना है दोस्तों एक्स, ये डेप्थ हमें पता करना है, ठीक है। तो ये एक्स क्या होगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये d/2 होगा ना, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 675 डिवाइडेड बाई 2, कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपको मिलेगा 337.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो शोल ऑफ फिश है ये यहाँ से 337.5 मीटर पे है। ये है दोस्तों इसका आंसर। इसके अगले एग्जाम्पल्स दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।